Welcome all of you. Today we are going to discuss about the merits and demerits of biopesticide, or advantages or disadvantages of biopesticides. Let's see here some positive aspects of microbial pesticides. Okay, we know that the bioactive agents are basically non-toxic and non-pathogenic to non-target organism. Okay, जब भी हम बायोपेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो वो नॉन टॉक्सिक होते हैं, नॉन पैथोजेनिक होते हैं ह्यूमंस बीइंग के लिए, कम्युनिटी के लिए, अदर एनिमल्स के लिए. तो ये एक उसका एडवांटेज है कि बायो एक्टिव एजेंट और बायो पेस्टिसाइड्स आर नॉन टॉक्सिक, नॉन पैथोजेनिक और नॉन टारगेट टू द नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म. मतलब जो बायो पेस्टिसाइड हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर पेस्ट ओनली. अदर प्रीडेटर्स, अदर ऑर्गेनिजम्स, अदर कम्युनिटी will not be get affected by the use of that particular biopesticide. तो हम उसका यूज़ करने से दूसरे पे अदर ऑर्गेनिज्म को इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, एडवर्स इफेक्ट नहीं शो करता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स को एलर्जिक इफेक्ट नहीं दिखाता है. तो ये क्या है, जिसके अगेंस्ट वो बायोपेस्टिसाइड बनाया है उसके अगेंस्ट ही वो काम करता है. तो ये उसका एक एडवांटेज है और पॉजिटिव एस्पेक्ट है बायोपेस्टिसाइड का. Also, second positive aspect, they have a narrow area of a toxic action, mostly specific to a single group of species of insect pest, and do not directly affect beneficial insect like predators, parasites, parasitoids, pollinators in treated areas. ओके, तो जो होता है उनका टॉक्सिसिटी एक्शन, टॉक्सिक एक्शन जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है टॉक्सिक एक्शन, और वो मोस्टली स्पेसिफिक होता है, एक सिंगल ग्रुप के लिए स्पेसिफिक होते हैं. इसके लिए देयरफॉर वो क्या करते हैं कि जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं हमारे, जैसे कि प्रेडेटर्स है, पैरासाइट्स है, पैरासिटॉइड्स है, पॉलिनेटर्स है, जो हमें बेनिफिशियल है, हमें अलग अलग पर्पज़ में वो हेल्प करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को वो कोई हार्म नहीं पहुंचाता बायोपेस्टिसाइड. तो ये एक उसका एडवांटेजेस है कि इफ़ वी यूज़ बायोपेस्टिसाइड then that biopesticide will not cause any harm to beneficial insects like predator, parasite, parasitoid, pollinators. Okay, in the area where that biopesticide is treated. Next, they can be used in combination with synthetic chemical insecticide because in most cases the microbial product is not deactivated. Okay, तो और एक एडवांटेज बायोपेस्टिसाइड का और पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, तो बायोपेस्टिसाइड्स अदर केमिकल इंसेक्टिसाइड्स में मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं या उनके साथ कंबाइन करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि ऐसा कर सकते हैं क्योंकि माइक्रोबियल प्रोडक्ट वो डीएक्टिवेट नहीं होते केमिकल्स में. ओके, वो एज इट इज़ रहते हैं. तो एक कुछ एडवांटेजेस थे. Let's see next. Their residues have no adverse effect on humans or other animals. Therefore, microbial insecticides can be used in near harvesting time. Okay, तो वो जैसे कहा बायोपेस्टिसाइड ये कम्प्लीटली इको फ्रेंडली है, जो स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर पेस्ट होता है. तो जो भी ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स है इसके कांटेक्ट में आएंगे तो उसको कोई एलर्जिक इफेक्ट नहीं दिखाता, हार्मफुल नहीं है. ओके, तो इसलिए वो बायोपेस्टिसाइड हार्वेस्टिंग के टाइम पे स्प्रेड किया जाता है. ओके, बिकॉज इट डू नॉट कॉज एनी हार्म टू द एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स. ओके, नेक्स्ट एडवांटेज इज द sometimes the pathogenic microorganism can become established in a pest population or its habitat and provide controlled pest generation to generations or seasons after seasons. ओके, तो कभी कभी क्या होता है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उनकी पेस्ट की पॉपुलेशन को बहुत बढ़ा देते हैं और वो उनका हैबिटेट बढ़ाता है. तो ये जो बायोपेस्टिसाइड का यूज़ है तो उसके जनरेशन टू जनरेशन तक और सीजन आफ्टर सीजन उसका इफेक्ट रहता है. ओके, बायोपेस्टिसाइड्स का. नेक्स्ट, दे इम्प्रूव द रूट एंड प्लांट ग्रोथ बाय एनकरेजिंग द बेनिफिशियल सॉइल माइक्रोफ्लोरा एंड आल्सो इंक्रीज. जैसे हमने पहले ही कहा कि बायोपेस्टिसाइड सिर्फ स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ही वो काम करता है, उसको ही किल करता है, तो वो अदर ऑर्गेनिज्म को कोई हार्म नहीं पहुंचाता. तो वैसे ही जैसे अदर ऑर्गेनिजम्स है तो ये इम्प्रूव करता है प्लांट के रूट और प्लांट के ग्रोथ में. तो कैसे इम्प्रूव करता है कि प्लांट के रूट्स की ग्रोथ के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए कुछ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल के अंदर, जैसे एज़ोटोबैक्टर है, राइजोबियम है. तो बायोपेस्टिसाइड इनको कोई और हार्म नहीं पहुंचाता ये ऑर्गेनिज्म को, इसलिए वो उनका माइक्रोफ्लोरा अच्छे से वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं और वो प्लांट को हेल्प कर सकते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करके. ओके, जो भी प्लांट के साथ एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक नॉन सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करके वो प्लांट्स को हेल्प कर सकते हैं. तो लास्ट एडवांटेज इज दैट they improve the root and plant growth by encouraging the beneficial soil microflora.
तो सॉइल माइक्रोफ्लोरा को भी बायोपेस्टिसाइड कोई हार्म नहीं पहुंचाता है अगर आप उसको स्प्रे करते हो या उसका यूज़ करते हो। तो ये दीज आर सम एडवांटेजेस और मेरिट्स और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड्स। Let's see demerits of microbial biopesticide. Even though there are certain beneficial uses of biopesticide, but some demerits of microbial biopesticides are there, and that we are going to see here. First is the owing to the specificity of the action, microbes may control only a portion of the pest present in the field and may not control other type of pest present in treated areas, which can cause continuous damage. तो वो क्या है, जैसे हमने कहा कि बायोपेस्टिसाइड ये एक स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर पेस्ट के अगेंस्ट ही वो काम करता है। तो अगर फील्ड में दूसरे अदर पेस्ट भी है, अदर स्पेसीज है पेस्ट के, और वो क्रॉप को डैमेज कर रहे हैं और कंटिन्यूस डैमेज कर रहे हैं, और हम वही सिंगल पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, सपोज लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड बीटी बैसिलस thuringiensis. Okay, in cotton case it is specific against pink bollworm और bollworm के against, it only kills the bollworm and it is not effective against other pest के against वो effective नहीं है। तो ऐसे बायोपेस्टिसाइड का एक डी एडवांटेजेस है कि वो सिर्फ स्पेसिफिक और टारगेट ऑर्गेनिज्म को ही किल करता है। अगर फील्ड में अदर बोलवर्म, जैसे बीटी कॉटन के इसमें अगर बोलवर्म को छोड़ के अदर पेस्ट का अटैक हुआ, तो दैट पर्टिकुलर बायोपेस्टिसाइड इज नॉट यूजफुल अगेंस्ट दैट अदर species. Okay, and that species may cause damage to the plants. तो ये कुछ डीमेरिट्स है कि बायोपेस्टिसाइड सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करता है, लो स्पेसिफिसिटी, इसकी लो स्पेसिफिसिटी है। ओके, और टारगेट एक ही टारगेट, सिंगल टारगेट है, एबिलिटी है उसकी। नेक्स्ट, as heat, UV light and desiccation reduces the efficacy of microbial pesticides, the delivery system become an important factor. ओके, तो हमें मालूम है जो भी माइक्रोब्स है वो उन्हें यूवी लाइट से या हाई हीट से उनकी एफिकेसी रिड्यूस होती है। ओके, तो ये भी है कि उनके डिलीवरी सिस्टम में ये इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। बायोपेस्टिसाइड का जब आप यूज़ करते हो तो एट द टाइम ऑफ देयर यूज़ you should have to take care about the UV radiation, high heat, temperature, etc. conditions. So then and then only that microbial biopesticides will successfully delivered and that perform that will kill the pest, target pest. तो ये कुछ डी एडवांटेजेस है कि हीट और वो UV रेडिएशन उसको अफेक्ट कर सकते हैं, उसके डिलीवरी सिस्टम में इम्पैक्ट कर सकते हैं। लास्ट, स्पेशल फॉर्मुलेशंस एंड स्टोरेज प्रोसीजर्स आर नेसेसरी, शेल्फ लाइफ इज एन कॉन्स्टेंट गिवन देयर शॉर्ट शेल्फ लाइफ। तो इनका शेल्फ लाइफ शॉर्ट है, कांस्टेंट नहीं रहता है, और उसके स्पेशल फॉर्मुलेशन बनाना पड़ता है, स्टोरेज प्रोसीजर भी ज़रूरी है उसको स्टोर करके रखने के लिए। तो बायोपेस्टिसाइड को अगर प्रॉपर स्टोरेज नहीं रहा तो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स में लूज देयर एबिलिटी, वो उनकी एबिलिटी को लूज कर देगा एंड दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल टू किल द पेस्ट, उनको किल नहीं कर पाएगा, और इट हैज़ लो शेल्फ लाइफ भी कम होता है इसका। नेक्स्ट, गिवन देयर पेस्ट स्पेसिफिसिटी मार्केट्स आर लिमिटेड and the development, registration and production cost cannot be spread over a wide range of pest control cells. For example, insect viruses are not widely available. Okay, तो इनकी जो स्पेसिफिसिटी होती है, पेस्ट स्पेसिफिसिटी, तो मार्केट में ये लिमिटेड है। ओके, गिवन देयर पेस्ट स्पेसिफिसिटी मार्केट्स आर लिमिटेड, पेस्ट स्पेसिफिसिटी होने की वजह से इनका मार्केट कम है। जब आप सेल करने जाओगे बायोपेस्टिसाइड तो वो कम है, क्योंकि जैसे अभी बीटी कॉटन लोगे तो वो कॉटन के लिए ही यूज़ होगा, कॉटन क्रॉप के लिए, अदर क्रॉप्स में उसका यूज़ वो नहीं करते क्योंकि वो स्पेसिफिक है पे बोलवर्म के अगेंस्ट। तो मार्केट भी इसका लिमिटेड है, जहाँ पे कॉटन कल्टिवेट है वही एरिया में विद दैट माइक्रोबियल पेस्टिसाइड विल बी यूज। एंड नेक्स्ट, द रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट कैन बी स्प्रेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ पेस्ट कंट्रोल सेल्स। ओके, तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोडक्शन कॉस्ट भी इसका ज़्यादा है और वाइड रेंज पेस्ट कंट्रोल में इसका सेल्स कर सकते हैं। एग्जांपल है, इंसेक्ट्स वायरसेस आर नॉट वाइडली अवेलेबल। ओके, जैसे कि बायोपेस्टिसाइड है, इंसेक्ट और वायरसेस के अगेंस्ट अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये वाइड रेंज पेस्ट करना चाहिए। ओके, तो ये एक डीमेरिट्स है कुछ इसके कि प्रोडक्शन और रजिस्ट्रेशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, ज़्यादा पैसे लगते हैं, और मार्केट में इसकी डिमांड कम है क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ही काम करता है, टारगेटेड ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करता है।
तो आपको सेल करने में भी प्रॉब्लम होगा। तो ये कुछ उसके डीमेरिट्स है दैट वी हैव डिस्कस, कि नहीं तो इसको हम डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं। ओके, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखे, डीमेरिट्स ऑफ माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स भी देखे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द demerits of microbial pesticides. Thanks for watching, guys. Thank you.